गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक मैथ में क्या क्या पढ़ लिया? बेटा किताब दीजिएगा तो क्या क्या पढ़ लिया है, कोई बताएगा? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिया है। तो कोई मुझे बताएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताओ बेटा, प्राकृतिक संख्या जोर से बोलिए। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1 से लेकर ठीक, सबको समझ में आ गया? अच्छा, पूर्ण संख्या भी सबको पढ़ाया है तो सबको आती, किसको किसको आ रहा है? ये पहले तो हैंड रेज करिए आप लोग, किसको किसको पूर्ण संख्या याद है? वेरी गुड, चलो अच्छा, कोई बच्चा बताए। अंकित, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक। सिट डाउन। तो आज जो मेरा टॉपिक है अभी आप लोग खुद ही बताएंगे। एहसान, तो सभी बच्चे प्राकृतिक संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या जानते हैं। अच्छा, कोई बच्चा खड़ा हो, कुमुद खड़ी हो बेटा। 2 + 3, 2 + 3 दिख रहा है आपको? 2 + 3 बराबर क्या आएगा? जोर से बोलिए। ये बात सबको समझ में आ रही है? 2 + 3 = 5, ये बात सबको पता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 जैसा कि यहां लिखा है -3 और +2, अब अगर इसको ऐड करना हो तो क्या, कौन ऐड कर लेगा? हाँ, एक दो बच्चे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों का यही टॉपिक है कि -3 और 2 को कैसे ऐड किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? जोर से बोलिए। पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। आज केवल हम लोग पूर्णांकों का जोड़ सीखेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक वे संख्याएं हैं बच्चों जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल है। इनमें कोई भी भिन्न से बेटा दशमलव भाग नहीं लेता है, नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भी सब। अब देखिए, अब ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको संख्या रेखा पे सिखा दिया गया है कि ये क्या है? 0, 0 है ना बच्चों? अब इधर है 1, 2, 3 और ऐसे हम कहां तक चले जाएंगे बच्चों? अनंत तक चले जाएंगे, सबको पता है? ठीक, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में हम लोग संख्या रेखा पे जोड़ना सीखे थे, घटाना सीखे थे। तो अब जब हम 0 के इधर बाई तरफ जाएंगे तो इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, ठीक, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो ये जो हमारे 0 के इस साइड है वह क्या है? धनात्मक संख्या। क्या है बच्चों? और इस 0 के जो इस साइड दिख रहा है, आगे सबके ऋण का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यह क्या, कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या ये है और ऋणात्मक संख्या ये है। तो क्लियर हुआ? ठीक, तो अब हम आगे आपको दिखाते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है पूर्णांक, जिसमें कि हम लोग आज संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक सीखेंगे। दिख रहा है सबको? संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का जोड़ सीखेंगे, संख्या रेखा पे पूर्णांकों को दर्शाना और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की पहचान करना। मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्पेशली यही है
सभी बच्चों को पहला अचीवमेंट लेना है कि संख्या रेखा की सहायता से आज हम सभी बच्चे पूर्णांकों का जोड़ सीखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग -3 + 2 को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग पूर्णांकों की स्थितियां पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता क्यों है, बना क्यों है, क्यों बना है। हम 1 2 3 4 से क्यों काम नहीं चला लेते, -1 -2 की क्या ही जरूरत पड़ गई है ना। तो देखिए, यहां देखिए, सबसे पहले तो हम यहां देखते हैं, सब लोग ने विज्ञान में तापमापी देखा है, थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर मैम ने दिखाया है। तो उसमें यहां देखिए 0 है, ये क्या है, 0 0 दिख रहा है बच्चों। 0 के जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये सारी संख्याएं कैसी हो गई, धनात्मक। क्या हो गई, हमें जीवन में बहुत जगह धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करने को मिलेगा और देखेंगे भी। जैसा कि हम लोग कहते हैं, अरे बाप रे कितनी ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है और पहाड़ों पे टेम्परेचर कितना चला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ का टेम्परेचर कह देते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। या अब हम पहाड़ों की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। आपने कभी सुना तो होगा ना, अरे टेम्परेचर तो वहां इतनी ठंडी पड़ रही है कि -2 -3 डिग्री चला गया या इससे भी ज्यादा हो गया। तो ये माइनस का मतलब क्या है कि अब 0 के बाद की संख्या खत्म हो गई 0 तक। अब हम कहाँ चले जा रहे हैं, उससे नीचे जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। ठीक, ये बात सुनिए कि हम वहां पे भी किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, पूर्णांकों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, और भी समझिए। ठीक, जैसे कि हम लोग किसी से पैसा लिए हैं, ठीक है, हमें मान लीजिए सैरीन ने 10 रुपीज दिया कि हम इनसे 10 रुपए की पेन लिए, ठीक है, कोई पेन देना बेटा। तो ये 10 पेन कितने की है, ये पेन कितने की है, 10 रुपए की पेन है। अब हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास केवल 8 ही रुपए है, तो हमने सैरीन को क्या किया, 8 रुपए दे दिया। अब मैंने बोला कि ना 2 रुपए सैरीन मैं तुम्हें कल दूंगी। तो अब इसने अपनी डायरी में क्या किया, 2 रुपए लिखा है कि अभी वो कर्जा बाकी है उनका 2 रुपए वाला। तो वो जो 2 रुपए है वो ऋण 2 के रूप में है। कैसे हो गया, ऋण 2 के रूप में लिखा है कि वो मुझे अभी पैसा वापस करेंगी, 2 रुपए देंगी। तो वह भी क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। तो आप समझने का प्रयास कर रहे हो ना कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर रहे हैं। ठीक, अभी जैसे कि ये ग्राफ दिख रहा है, जब हम सीढ़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, दिख रहा है सब सीढ़ी के जैसा ऊपर या नीचे, तो ऊपर की तरफ जब चढ़ेंगे तो हम +1 +2 +3 की बात करेंगे, धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं। और जब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं, माइनस की, ऋण पूर्णांक की बात करेंगे। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होता जाएगा, धन पूर्णांक, धन 1 धन 2 धन 3। लेकिन जब हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करें तो पूरब की तरफ अगर मैं बढ़ूंगी, जैसे मान लीजिए हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, ठीक, तो जब हम पूरब की तरफ चलेंगे तो हम क्या करेंगे, धन पूर्णांक की बात करेंगे। पूरब की तरफ चलेंगे तो धन पूर्णांक, और वापस पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जब जाएंगे नॉर्थ उत्तर की तरफ तो धन पूर्णांक होगा, और नीचे की तरफ जाएंगे, भूतल एक तरह से समझो जमीन के नीचे जा रहे हैं, हाँ समुद्र के नीचे। ये आप लोग बिल्डिंग्स देखो आजकल भूमिगत बनती है, अंडरग्राउंड। तो हम लोग पहली मंजिला को क्या, मतलब पहला वाले को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ठीक, इसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाला जो होता है वो अंडरग्राउंड हो गया। ठीक, अगर हम उसको संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऋण 1। उसके नीचे भी, अगर ग्राउंड के नीचे भी एक कमरा, मतलब
एक और फ्लोर है तो ऋण 2। तो यही है, जब हम उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धन पूर्णांक, और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चों तो कौन सा है? ऋण 1 ऋण 2। ठीक से डाउन। अच्छा, मैं किसी से पूछ रही हूँ, प्रियंका बताओ, बैठे बैठे बताओ, धन पूर्णांक, कोई भी एक धन पूर्णांक का नाम बताओ। हाँ, कोई धन पूर्णांक बोलो ना, कुछ भी बोलो, संख्या जोर से बोलो। 4 + 4 + 5 + 6, ऐसे अनंत तक बात करते चले जाएंगे तो वो सब क्या हो जाएगी? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में भी ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब बच्चे बोलो, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। सबको समझ में आ गया कि धन पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की बातें समझ में आ गई कि आखिर होता क्या है धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में? हम कब से चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को जोड़ना। ठीक, संख्या देखिए, आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में संख्या रेखा बनाया करते थे ना, तो इससे तो परिचित हो, यहां तक तो परिचित हो पहले से। थोड़ा सा हम इसमें और ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है इससे आपको परिचय कराना था मुझे। बात समझ आ रही है कि नहीं? इधर से तो आप पहले से परिचय है, हो परिचित हो कि नहीं? हम लोग प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कर चुके हैं भाई। प्राकृतिक संख्या में भी 1 से लेकर आगे तक बनाते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, 0 ऐड हो गया तो पूर्ण संख्या भी हो गई। लेकिन अब हम पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स, इट मीन्स क्या? ऋणात्मक संख्या। इधर जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है? ऋणात्मक संख्या। क्या है ये? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या कर, इसमें देखिए मैंने केवल -1 -2 -3 ये सब करते हुए ये संख्या केवल 10 ही तक नहीं रहेगी। ये मैंने बनाया है केवल 10 तक, मेरे इसमें इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना, तो इसके आगे भी बढ़ता चला जाएगा, ये अनंत तक जाएगा और इधर भी ये क्या होगा? अनंत तक जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? तो चलिए पहले हम थोड़ा इजी प्रश्न करते हैं जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, ठीक है? तो श्वेता खड़ी हो बेटा, ये बताओ, जैसे कि बोले कि 2 + 3 ऐड करने को, उसने बोला 5, तो हम कैसे करते थे? क्या करेंगे? 0 से 1 2, कहां पे आ गए बच्चों? 2 पर। दिख रहा है सबको? अब इसमें कह रहा है +3 ऐड करने को, तो यहीं से करेंगे, जहां पे है वहीं से आगे बढ़ेंगे। 1 2 3, मेरा उत्तर क्या आया है? 5 आ गया ना? 5, ये बात समझ में आ गई? ये 5 कैसे आई ये तो पता सबको चल गया। अब लेकिन अगर हमको पूर्णांकों का करना है जोड़ तो कैसे करेंगे? सिट डाउन, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, -1 -2, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 + -3, दिख रहा है सबको कि नहीं? तो 2 पहले 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 कहाँ है बच्चों? अब इसके आगे 2 के आगे प्लस या माइनस कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, फिर भी वो क्या है? प्लस है, धनात्मक है, क्योंकि ऋण नहीं लगा है, ऋण नहीं लगा है, ये धनात्मक 2 है। तो बताइए इसमें 2 कहाँ है? बताइए, दाई ओर है कि बाई ओर है? तो हम लोग कहाँ चलेंगे? दाई ओर। 1 2, कहाँ पहुंच गए? 2 पे पहुंच गए कि नहीं? अब बताइए फिर क्या है? -3। अब हमको एक चीज ध्यान रखिए, -3 चलने के लिए हमको 0 से इस साइड, इसका मतलब हमें किधर की तरफ बढ़ना है? बाईं ओर। किधर की ओर बढ़ना है? ये चीज पहले तो याद कर लो। जब भी हमें ऋणात्मक बढ़ना होगा, ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ चलना है, तो किधर चलना है? बाईं ओर। और मुझे जब धनात्मक मिल जाए तो किधर चलना है? दाईं ओर। जैसे कि मैं यहाँ 0 पे खड़ी हूँ, मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ूंगी तो किधर बढ़ूंगी? दाहिने। ठीक है, ऐसे से बढ़ेंगे।
लेकिन अब मान लो यहाँ मैं पहुंच गई, अब मुझे किधर चलना है, निगेटिव की तरफ, ऋणात्मक की तरफ। तो हम वहीं से किधर बढ़ेंगे, बाई ओर बढ़ेंगे, और जहां पहुंच जाएंगे वही मेरा उत्तर होगा। ये बात समझ में आई। तो अब ये कह रहा है -3, क्या कह रहा है, तो हम यहीं से चलेंगे, कहां से चलेंगे, यहीं से। तो चलिए 1 2 3, कहां पहुंच गए, -1 पे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, -1। ये बात समझ में आ गई, ठीक है एहसान, सौम्या। अब आओ बेटा और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये लो इससे पकड़ो और ऐसे तिरछा को सब बच्चों को दिखे। तो पहले ऐसे रुको, सबको समझाओ, ये पहला पूर्णांक का नाम क्या लिखा है, ये -3 दिख रहा है। तो -3 पे चलो बेटा, इधर से आज देखो ऐसा, हाँ क्या है, कहां पहुंच गई बेटा ये, ठीक। अब दूसरा कहां पहुंचना है इसको, 2 पे, +2 पे। तो +2 के लिए किधर बढ़ेंगे, दाई ओर की बाई ओर, दाई ओर बढ़ेंगे। तो जहां पे है वहीं से चलेंगे, जहां पर है वहीं से चलेंगे। देखो यहीं पे गलतियां होती हैं, जहां पर है वहीं से चलेंगे लेकिन दाई ओर। चलिए 1 2, कहां पहुंच गए, -1। यहां उत्तर लिख के जाओ बेटा, -1, गुड। चलिए तालियां बजा दी इसके लिए, ठीक है, सिट डाउन। अब आ जाओ सानिया, आ जाओ बेटा, अगला सवाल करो। एहसान, और हाथ में स्टार्ट करो, हाँ 1 2 3, ठीक। अभी फिर किस पर जाएगा, 4 पे, ठीक। 4 पे चलिए, वहीं से चलिए, 1 2 3 4, कहां पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक। अब एक और कोई बच्चा आ जाए, आ जाओ। अब आपको ये सवाल करना है, -3 प्लस -7, अब दोनों माइनस है, तब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल आ गया, कंफ्यूजन। चलिए करिए करिए, देखिए हम है ना बताएंगे। पहला क्या है, -3, तो -3 पे चलिए, 1 2 3, अब यहाँ रुक जाओ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है -7। तो अब -7 पे हमको पता है कि -7 पे ऋण की तरफ किधर बढ़ते हैं, दाई ओर की बाई ओर, ऋण, जब ऋण पूर्णांक के लिए कहां बढ़ेंगे, बाई ओर। ये क्या है तुम्हारा, इधर से बाया, ये है आपका दाहिना, ऐसे समझे, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है, -7, तो किधर बढ़ेंगे, बाई ओर। तो बढ़ो, वहीं से बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को सर्कल कर दीजिए, वेरी गुड। उत्तर वहां लिखो, खुद से लिखो, सही है बच्चों, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ना, कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि अब ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों माइनस है तो उधर ही बढ़ते चलेंगे, दाई ओर नहीं जाएंगे, है ना, हम केवल बाई ओर ही बढ़ते रहेंगे, ठीक। अगर इसी में और अभी एक संख्या कह देता है कि -2, तो फिर हम माइनस और इधर बढ़ते चले जाते, हमको आंसर मिल जाता, कोई समस्या, ठीक। ऐसा, अब बच्चों आपने संख्या रेखा पे जोड़ना सीख लिया, अब हम उसको दूसरी विधि से भी सीख सकते हैं, जिसको थोड़ा कम समझ में आया वो अभी भी सीख लेगा, ठीक। इसको हम किसके थ्रू सीखेंगे, काउंटर के साथ सीखेंगे। काउंटर क्या होता है, तो चलिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए यहाँ मेरे पास कुछ काउंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें लाल और ये सारे है ना, तो ये सारे काउंटर्स जो हैं ये आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, और सभी बच्चे, इतने सारे बच्चे, तो आप ना एक सर्कल बना लो, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी और आपको करना होगा। हाँ इधर देखिए, सब लोग गोला बना लिया आप ना, अच्छा आपने अपने फ्रेंड के साथ तुम लोग बना लिए हो, चलो ठीक है। हर गोले में गोटियां मैंने बांट दी हैं, अब मैं जैसे समझाऊंगी वैसे करिएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग वहीं से बोर्ड पर देखिए, जो नीला काउंटर है
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक को। मान लीजिए कि वो क्या है? धन, पॉजिटिव, प्लस। बात समझ में आई? वो कैसा पूर्णांक है? पॉजिटिव पूर्णांक, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो ऋण पूर्णांक रहेगा वो रेड वाला रहेगा। वैसे भी रेड खतरे की घंटी होती है, तो उसको हम लोग क्या बना दिए हैं? ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? तो अब इससे सवाल कैसे हल करेंगे? तो देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक काउंटर एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, अर्थात जीरो बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे पहले हम यहां देखते हैं, ये आपका है, ये कौन सा पूर्णांक है बच्चों? ऋणात्मक। मेरे पास दो ऋणात्मक काउंटर है, ठीक है, और एक क्या ले लेते हैं? क्या ले ले? ब्लू। ठीक, ये कैसे हो गया? 1 2 3 ब्लू हो गए और एक क्या हो गया? अच्छा, चला जा रहा है, कोई बात नहीं। इसको देखिए, मेरे हाथ में देखिए, ये कैसा काउंटर है? इधर आ, ठीक है। और मैं भी नीचे ही बैठ जाती हूँ। देखिए सब बच्चे, देखिए, नहीं दिख रहा भी दिखाती हूँ, सबको पास जा रही हूँ। 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड। कितने रेड हैं? पीछे वाले देखिए, थोड़ा सा हो जाता। कितने रेड हैं? 3 रेड हैं, ठीक। अब मेरे पास 2 क्या है? ब्लू काउंटर है। तो बताओ इसमें धन वाला कौन है, ऋण वाला कौन है? ठीक है, ब्लू वाला धन पूर्णांक है और रेड वाला ऋण पूर्णांक है। और मैंने एक बात बताई, पीछे लखन इधर देखो, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक मिलके क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। ये दिमाग में बैठा लो, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक को मिला दिए, क्या बन गया? जीरो। फिर एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को मिला दिए, क्या बन गया? जीरो। अब मेरे पास बचा क्या? ऋण। ऋण, ऋण है कि धन है ये? ऋण। तो ऋण पूर्णांक बचा। अब गोटी कितनी है ये? तो उत्तर क्या आया? -1। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो जरा चलिए, अब आप सब लोग को मैंने कुछ रैंडमली काउंटर्स दिए हुए हैं, उसका करना है, ठीक है। बताओ परी, कैसे कैसे कर रही हो? कैसे किया है? अच्छा कर लिया, बताओ। हाँ, पहले एक धनात्मक लिया, फिर एक ऋणात्मक। अच्छा, एक धन और एक ऋण मिलके जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो का, बचा क्या है? -1। जोर से बोलिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ बताइए बेटा, कैसे कैसे हल किया? श्वेता, सानिया बताइए। एक काउंटर, हाँ जीरो हो गया, हटाते चलो। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, कितना बचा? 4। +4 की ऋण -4। क्यों +4? यस, क्योंकि यह कैसा काउंटर है? धनात्मक वाला काउंटर। मैंने बता रखा था ना कि वो ब्लू वाला धनात्मक रहेगा। चलिए इधर आइए, आप लोग बताइए बच्चों, कैसे किया है? समझाओ तो, मुझे नहीं आता, बताओ, जोर से बोलो। अच्छा, ये दोनों घट गया, फिर ये भी घट गया, ये क्या? ये आप लोग का बचा हुआ है, तो क्या उत्तर आया? +2। ठीक, +2 क्यों आया है? क्योंकि यह कैसे, कौन सा काउंटर है? नीला। और नीला वाला काउंटर मैंने क्या बताया था? धनात्मक। वेरी गुड। अब इधर बताओ कैसे किया है? कर लिए आप लोग? कर लिए होंगे। हाँ, वेरी गुड। अब आप लोग बताओ। ठीक, क्या बचा? उत्तर क्या आया? ऋणात्मक। कितना काउंटर है? 1। तो आंसर इज धनात्मक की ऋणात्मक बेटा। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि यह क्या है? रेड काउंटर। ठीक है, रेड काउंटर मैंने पहले से ही बताया था कि रेड रहेगा। अब कौन बचा? तू एनीवन? अच्छा
अभी आप लोग को बताओ। अच्छा, आप लोग का तो काउंटर ही मैंने अलग दे दिया है, कोई बात नहीं। आपने किसको पॉजिटिव माना है और किसको नेगेटिव, बताओ। मैंने इसको नेगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना। वेरी गुड, तो करिए। प्लस माइनस मिलके 0 हुआ। हाँ, फिर ये भी प्लस माइनस मिलके 0 करिए करिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, राइट। अब कितना बचा? -1। -1। वेरी गुड, ठीक, एहसान। तो बच्चों, जो चीज अभी मैंने आप लोग को बताई सब समझ में आई? ऐसा आज हम लोग ने सीखा, ठीक है। अब रहा ये मेरा गृह कार्य, सब लोग कॉपी निकालो और गृह कार्य नोट डाउन करिए, जिसमें आपका इधर कुछ क्वेश्चन दिए हैं लेवल 1 लेवल, इसमें मैंने ना लेवल वाइज दिया है क्वेश्चन, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो सबसे पहले इजी वाला कर सकते हो, लेवल 3 वाला करिए। हाँ जी, हाँ रफ ही कर लो, फिर 2 वाला करिए और सबसे बाद में 1 वाला करिएगा, ठीक है। करना सबको सब है, ऐसा नहीं है कि केवल 1 वाला करना है 2 वाला, करना सब है। लेकिन मैंने क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया है कि ये थोड़ा सा हार्ड, फिर ये थोड़ा सा इजी और ये सबसे इजी, ठीक है। सब बच्चे नोट डाउन करिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं जरा मेरे पास आए। आ जाओ प्रियांशु, और किसको नहीं आता इधर से आ जाइए, आ जाओ जल्दी आओ। एहसान, चलो स्टार्ट। जब तक मैं इन लोगों को समझा रही हूँ आप लोग गृह कार्य नोट करिए। मैं सबका कल, जैसे ये 0 पे है, चलो मैं बोल रही हूँ -7, चलो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक। अब मैं बोलूं -7 चल दिए, बाई और आए हो, किधर आए हो, बाई और। अब मैं बोलूं कि धन 5, चलो धन 5 पे चलो, अब वहीं से चलो। हाँ, -7 1 नो 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 नो, यहाँ -7 नहीं काउंट करना है, क्या काउंट करना है 1, क्योंकि हमने बोला है 5। चलो 1 2, तुम चलो 1 ना, -7 पे तो हम थे ही। Yes, sir. अब 1 से यहाँ चलो 1 1 2 3 4 5 क्या आएगा -2 -2, उत्तर क्या आया? बात समझ में आई? तुमको समझ में आई? एक बार तुम भी चलो, ये 0 पे है, जल्दी चलो 2 पे चलो, +2। जब मैं 2 बोलूँ इसका मतलब +2 2। अब मैं कहूँ कि -4 चलो, दाएं चलेंगे कि बाएं चलेंगे? वेरी गुड, कितना उत्तर आया? -2। एहसान, ठीक है, उतर गया है, नोट डाउन कर लिए हो? तो बच्चों आप लोगों को ये पूरा कर नहीं किए हो, कर लीजिए, जल्दी करिए, ठीक है। और फिर आपको खत्म, ठीक। धन्यवाद, और धन्यवाद तभी है सफल जब आप लोग कल हमको होमवर्क चेक कराएंगे, ठीक है। ओके।